प्रधान जी, आज मुझे अपनी बहुत पुरानी बातें याद आ रही है। भगवान नागराजा के चरणों में न जाने कितनी बार आ गए। इसकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। मैं पुरानी बात को आज ताज़ा कर रहा हूँ। आज से मेरे ख्याल से 50-52 साल पहले की बात है। मुझे कुछ वैराग्य उत्पन्न हो गया था, क्योंकि मैं भक्ति में पहले से था। मेरे पिताजी की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। उन्होंने मुझे भक्ति के रास्ते में जब भेजा, तो मैंने देखा यार भगवान कहाँ है। ये रात दिन भगवान की पूजा करते हैं, रात दिन भगवान को। एक मोरी थी हमारी घर पे ना, मोरी थी। उस मोरी में जो है पूजा पाठ करते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा लीन हो गया था भक्ति में। 4 बजे रात उठना, वहाँ हमारे यहाँ पंडर गांव में डिगी थी, तो डिगी में जो है स्नान करना। और कभी मैं एक पैर में यूं खड़ा रह करके जो है, एक पैर में रह करके जो है भगवान का यूं जाप करता था, यूं माला जपता था। तो जब ये बैराग पैदा हुआ तो मैं घर छोड़ दिया मैंने। अनिल बाबू, आपको जी भी याद करा हूँ इस चीज़ को। जी जी जब मैंने घर छोड़ा जी तो मैं उस टाइम जो है, मेरी शादी हो रखी थी, बच्चे नहीं हो रखे थे। तो मैं उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 27-28 साल का रहा होगा, जी। है ना। हाँ जी, हाँ तो 3 साल तक जो है मैं घर नहीं आया। इस नागराज की कृपा है। इसने मुझे कि जो है, ना जाने कैसे कैसे, बहुत लंबा इतिहास है, उतना दूर नहीं जाऊंगा। ना जाने कैसे कैसे करके इसने मुझे यहाँ बुलाया। तो रास्ते में जो है, यहाँ से वहाँ विजय भागी की तरफ रास्ते में जो है रैका का एक मेरा जानने वाला मिल गया। और उसने कहा, अबे देवा कहाँ जा रहा, मेरी अपनी पुरानी भाषा में। तो मैं ऐसे छुप छुप के आ रहा था। तो जब मैं यहाँ रात को रहा, तो मेरे साथ एक संत भी थे। मेरे ऊपर गुरु जी की बहुत कृपा है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक भेजा है। स्वामी शिवानंद परमहंस, मध्य प्रदेश खजुराहो। कहाँ है खजुराहो? वहाँ मेरा गुरु स्थान है। उन्होंने न जाने के बहुत सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। अब जब मैं यहाँ आया तो मेरे हट तो ये था कि मैं तो, अब उन्होंने एक बहाना बनाया कि जा तू भिक्षा लेके आ माँ से। क्यों होनी, वो एक बहाना था। जब मैं आया तो लोगों ने मुझे जो है, उनको पता चल गया, पूरा मंदिर घेर दिया। कंड्याल गाँव, पन्नड़ गाँव, रैका मेरा मामा कोट है, मुखेम पोखरी में मेरी जो है वो प्रेम सिंह मेरा दूध भाई है, मेरी मौसी पोखरी में है। कई रिश्तेदार, तमाम लोग, सब लोग का देवी सिंह जो है साधु बन गया। क्यों बना था मैंने साधु में? तो ऐसा देश रटन में चल रहा था। आया नागराजा में 5-7 दिन यहाँ रहा। फिर यहाँ से जो है उन्होंने बानाबाज करके घर ले गया पंडर गाँव में। उन्होंने कहा जो है तू अपनी माँ को मिल लेना। फिर वहाँ उन्होंने मुझे पता नहीं क्या क्या जो है, फिर मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब अवतार सिंह जी कुमार, वो लमगों में उनकी दुकान थी, वो लमगों से आया। उन्होंने मन में एक संकल्प किया कि अगर देवी सिंह कुमार वाकई में संत बन गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने एक संकल्प किया, अगर वो मुझे प्रणाम करेगा तो तब वो संत शांत कुछ नहीं हुआ, अगर नहीं करेगा तो तब बड़ा मुश्किल है। पर जैसे वो आए, मैंने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने मेरा जो है झंडन मंडल सब हटा दिया। और मैं, बहुत लंबी बात है, घर गृहस्थ बन गया। तब से मैं यहाँ नागराजा में जब मैं रात को रहा, तो स्वयं उन्होंने मुझे यहाँ दर्शन दिया। इस नागराजा ने मुझे दर्शन दिया, इसकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। तो यहाँ रहा, तो मैं प्रत्यक्ष इस बात को जो है आपके सामने कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ये सबको पता है, सबको जानते हैं कि देवी सिंह कुमार 2-3 साल जो है उसने घर बार छोड़ा। इसने मुझे जिला पंचायत बना दिया, इसने मुझे विधायक का चुनाव भी लड़ाया, इसने मुझे लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया। इसने मुझे जो है हरीश रावत के साथ बाई ईयर हेलीकॉप्टर में यहाँ से जो है यात्रा सीधे देहरादून पहुँचाया, है ना। तो इसकी बड़ी कृपा है। तो आज मैं इसलिए यहाँ पर नागराज से प्रार्थना कर रहा हूँ। आप तमाम प्रधान लोग आ रखे हैं। दिनगांव के प्रधान नरेंद्र जी हैं, प्रमुख जी हमारे प्रदीप चंद्र मोला जी हैं, मुरारी लाल खंडवाल जी हैं, पूर्व जिला पंचायत मेंबर, हमारे मुखेम के प्रधान जी अनिल शाह जी हैं, और कई लोग साथ में हैं। नागराजा का ढोल जो है वो यहाँ पर आ रखा है। तो मैं तो नागराज से हे नागराजा, न्याय करना। मैं ऐसा नहीं, मैंने जो है गरीब के साथ, मैं स्वयं गरीब घर से पैदा हुआ हूँ। मैं गरीब के साथ जो है, क्योंकि अगर कोई ताकतवर व्यक्ति होता, ताकतवर का लड़की कोई अगर मर जाती तो पता नहीं क्या होता, मगर एक साधारण परिवार जो है, पौड़ी की है,
अंकिता भंडारी, साल भर से ऊपर हो गया, कोई न्याय नहीं मिला। तो इसलिए हम आज यहाँ रखे हैं। तो मुझे पुरानी बात भी याद आ गई, वो मैंने आप सबके सामने शेयर किया। क्योंकि बगैर प्रभु का सारा लेना है तो प्रभु का लो, बगैर प्रभु का जीवन अधूरा है, वही शरीर को चला रहा है। ये सब लोगों को जो है नागराजा का आशीर्वाद, आप सबको नागराजा का आशीर्वाद। ये नागराज से आप सुख सुविधा के लिए, सुख समृद्धि के लिए जो है प्रार्थना कर रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ प्रधान जी आपका भी धन्यवाद, आपका समय लिया है। थैंक यू।